जब मैं छोटा बच्चा था तो पार्ले जी खाता था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल। तो पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ तक भी नहीं आया हूँ। ये जो मेरे घर का बाहर का ही है ना व्यू, तो यहाँ तक भी नहीं आया हूँ। मुझे था 2 दिन से बुखार, और यार बुखार क्या बताऊँ कि किस लेवल पे था। और इतना तगड़ा आलस, मतलब बेड पे पड़ा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कतरीन बेचारी का काम बढ़ जाता है जब भी मैं बीमार होता हूँ। मसाज करना बार बार, है ना, सूप वगैरह बना बना के देते रहना, चाय वगैरह बना बना के देते रहना कि जल्दी ठीक हो जाऊँ, है ना। जैसे भी मतलब उसे रिकवरी लगती है, फिर डॉक्टर से दवाई लेकर, क्योंकि दवाई भी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप एक दिन में ठीक नहीं हो जाती हो। दवाई चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको 2-3 दिन लग ही जाते हैं ठीक होते होते। तो आज मैं फ़ील अच्छा कर रहा हूँ, इसीलिए बाहर आके ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पप्पी गरेवाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये रुमाल मैंने सेफ्टी के लिए उठाया है, मतलब कि जुकाम के लिए। वैसे तो जुकाम काफ़ी हद तक ठीक है, अभी कल जैसी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर ने खाने वाली दवाई दी थी जो पानी के साथ खाते हैं, एक पीने वाली दवाई दी थी जो कप सिरप होती है। तो अभी मैं काफ़ी हद तक फ़ील अच्छा कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक कि जल्दी ठीक हो जाऊँ। और जो पिछले 2 दिन थे भाई, उन 2 दिनों में इतनी तगड़ी बारिश हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और कुछ भाई कह रहे थे कि रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे। तो उसका आंसर ये है कि यार ठीक नहीं था। और पता नहीं, जब आप ठीक नहीं होते हो तो मोबाइल आपको पकड़ने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, और आपकी आँखें जो है अब मैसेज टाइप करना जाए ऐसा कुछ कर नहीं पाती हैं। तो इसलिए 2 दिन से मैंने फ़ोन भी नहीं कुछ खास उठाया। और मैंने खुद अपनी फैमिली के साथ भी एक बार बात की है 2 दिनों में। नहीं तो हमारे सुबह शाम हम बात करते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ इंडिया में, मतलब तो ठीक नहीं था इसलिए। तो एक कन बिज़ी है मोबाइल के ऊपर। मोबाइल इसे मैं ज़्यादा देता नहीं हूँ, लेकिन आज कई दिनों के बाद 5-10 मिनट के लिए दे दिया इसे। और आज दिन है संडे, और आज मेरा प्लान था कहीं पे जाने का। बिकॉज ऑफ अभी ठीक नहीं हूँ तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। तो अकेले का प्लान था, मतलब अकेले ने जाना था, तो लेकिन जा नहीं पाया। और मतलब 100% ठीक नहीं हूँ अभी भी। लगता है कि 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, फिर छोटे छोटे ट्रैवल जो सोचे हैं वो करेंगे। गुड मॉर्निंग अगेन। तो जो पार्ट अभी अभी आप लोगों ने देखा वो पार्ट था 4 दिन पहले का पार्ट, और जो पार्ट 4 दिन पहले बनाया था उस पार्ट को भी 2 दिन मैं बीमार था उसके बाद बनाया था। तो कुल मिला के 6 दिन हो गया मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया है ये अपने चैनल के ऊपर, और ना कोई ब्लॉग बनाया है। एक कर देखो भाई, चॉकलेट कहाँ से लेके आई है, ओपन। तो फाइनली 6 दिन के बाद ब्लॉग आया है। एक्चुअली हुआ क्या कि 4 दिन पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए मैं बाहर गया, मतलब मेरे घर के बाहर ही रोड के ऊपर। तो वहाँ तक ही पहुँचा था कि बारिश हो गई एकदम से तेज़। तो वहाँ से घर तक आते आते थोड़ा सा भीग गया, उसके वजह से फिर दोबारा से बीमार हो गया। तो 4 दिन फिर से एक्सटेंड हो गया मेरा जो बीमार था प्रोसेस था, मतलब। तो चलो आज मैं थोड़ा फिर से अच्छा फील कर रहा हूँ, और मैंने सोचा कि आज तो ब्लॉग बनाएंगे ही बनाएंगे। तो ये रही कैथरीन। इसमें टी शर्ट ब्लैक। कैथरीन, हाय एवरीवन। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैथरीन देख रही है अपनी टी शर्ट। और अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो अगर तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो, मेरी फेसबुक पे फॉलो कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक बिरयानी का ऐड बनाया था। और फाइनली कैथरीन को 2 ऑर्डर मिले हैं, ठीक है, बिरयानी के। तो जो बनाने हैं हमें, उसके लिए हमें पहले राइस ऑफकोर्स लेके आने पड़ेंगे ना। तो बासमती राइस लेने के लिए हमें जाना है मार्केट में, और भी 1-2 मसाले लेके आने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों बाहर निकलेंगे, थोड़ा सामान खरीद के लेके आएंगे। एकदम देखते हैं भागती है हमारे पीछे या नहीं। कैथरीन भी रेडी है। ओहो, तो आज कई दिनों के बाद शेरू को फिर से चलाऊंगा। इस बेचारे की किस्मत है ना, ऐसी ही है। हफ्ता नहीं चलाता हूँ कभी मैं ऐसे, 3-3 दिन, 4-4 दिन। एक तो यार ये किसी जिसका कुक्कड़ है ना, ये बंदा इसका ख्याल नहीं रखता, ये हमेशा धूप में होता है। हाँ, तो कई दिनों के बाद शेरू को चला के अच्छी फीलिंग आ रही है। और अभी के लिए क्या है कि हम लोग जा रहे हैं
इंडियन ग्रोसरी स्टोर में, क्योंकि जो यहाँ पे बासमती राइस है ना, यहाँ नॉर्मल किसी भी दुकान से नहीं मिलते हैं। जो नॉर्मल मार्केट होती है ना, वहाँ से नहीं मिलते हैं बासमती राइस। तो वो हमारे इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ही मिलेंगे या किसी स्पेशल मॉल से मिलेंगे। हर एक मॉल से भी नहीं मिलते। बासमती राइस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल राइस तो मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सिर्फ बासमती राइस सिर्फ हमें इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ही मिलते हैं। तो यहीं पास में ही है, मतलब जो ग्रोसरी स्टोर है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर। तो ये रहा हैप्पी मिनी मार्ट। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने शेरू को यहीं पे लगा देते हैं। ये दुकान पे भी काफ़ी इंडियंस का आना जाना लगा रहता होगा, क्योंकि यहाँ पे समोसे हमेशा ताज़े बने होते हैं। तो समोसे ज़्यादातर इंडियन ही खाते होंगे। तो यहाँ पे वैसे मैं दूसरी बार आया हूँ। चलो अभी कैथरीन देखेगी राइस। दिस इज चिप्स। Asan ba sa atin? Iba ko lang doon sa kinakain. तो यहाँ पे सिर्फ ये वाले राइस हैं, इंडियन बासमती राइस 507 गोल्ड। ओनली वन ब्रांड आते। बड़ा सोचने के बाद ये डिसाइड किया है कि ये वाला पैकेट ले लेते हैं। तो यार इसके ऊपर कोई ब्रांड, यानी सिर्फ ब्रांड का नाम है शेरे पंजाब, जहाँ हेल्थी नेचुरल फूड गुडनेस ऐसा कुछ लिखा है। और इसके अलावा ना कोई इसके ऊपर लिखा है कि ये कितने किलोग्राम का मतलब पैकेट है या ये क्या है, ये भी नहीं पता। बस आइडिया से ले रहे हैं। हाँ? We see in the computer. एंड दिस, Yes. तो ये सौंफ निकली। हम इसे ज़ीरा समझ रहे थे और यहाँ पे लिखा हुआ है सौंफ। तो हमने सोचा कि ये सिर्फ सौंफ है, क्योंकि ज़ीरा और सौंफ थोड़ी सेम होती है ना, तो कभी खरीदी भी नहीं है, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है। बताइए ना। तो ये जो बीच वाला सेंटर है, ये है फिलिपिनो सामान का। तो इंडियन ग्रोसरी शायद बस इसी एरिया में है। ये तो नॉर्मल यहाँ वाला ये सारा। तो ये समोसे हमेशा यहाँ पे ताज़े ही होते हैं। Hindi lang daw ang bumibili nito. May Pilipino din po. हाँ फिलिपिनो दिन। चलो फिलिपिनो भी खाते हैं समोसे। हम्म? तो कैथरीन ढूंढ रही है घी। घी कितने लोगों को पता है? सभी को पता होगा घी। तो यहाँ पे बहुत सारे अचार, चाय, जो इंडियन चाय होती है वो जो चमचे के साथ डालते हैं। ये तो घी, Ah, yes. अमूल प्योर घी। 260. हाउ मेनी किलोग्राम? This is 1 kilo 500. तो ये है वेरका का। वेरका का लिखा हुआ है इन्होंने 500। और ये है अमूल। जब मैं छोटा बच्चा था तो पार्ले जी खाता था। वो सच्ची में यार, ये बहुत टाइम के बाद देखे। मैंने तो कभी इंडिया में बाद में कभी देखे ही नहीं। जब बचपन निकल गया ना, उसके बाद तो इंडिया में भी मैंने कभी नहीं देखी। चलो तो भाई अभी खरीदना है अपने को चिकन, क्योंकि चिकन बिरयानी बननी है। तो राइस वगैरह काम हो गया है, मसाले का काम हो गया है, और उस बहाने देसी घी भी ले लिया है। चलो अभी हम लोग चलते हैं दूसरी मार्केट में। यहाँ से लेना है चिकन, वो भी यहाँ पास में ही है बिल्कुल। चिकन, पोर्क, बीफ, फिश तो बड़े आराम से हर घर के पास मिल ही जाती है तकरीबन, क्योंकि एक दो दुकानें हर इधर उधर होती हैं। तो यहाँ से लेना है अपने को चिकन। वेर यू वांट टू बाय चिकन?
तो टाइम जो है ना अभी 9 नहीं बजे हैं और मार्केट व्यू देख लो और पूरी भरी पड़ी है हैं? चिकन, पोर्क, बीफ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। वैसे कम है यार, ये जो क्राउड है ना जो देख रहे हो, ये कम है, बहुत ज़्यादा होता है और शाम और सुबह। तो इस तरह से ये बर्फ़ लेके आते हैं बड़े बड़े पीछों में, और बर्फ़ हमेशा अपनी ये फिश चिकन के साथ लगा के रखते हैं ताकि जो ख़राब ना हो जाए। चलिए, ये फाइनली अपना हो गया काम कंप्लीट। जो भी चीज़ें लेनी थी सारी ले हो गई हैं और अभी पहुंचते हैं घर। तो इन दोनों ने घर में मचाई है उछल कूद। ईसाई इक्कन ये सारा सामान नीचे फेंक रखा है, तो कुत्ता भी बीच में घूम रहा है। कैथरीन रेडी कर रही है चिकन बिरयानी के लिए सारा सामान। और अगर तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो फिर तो आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं लिस्ट वगैरह डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो ये है कुछ तैयारी चल रही है, बाकी थोड़ी बना के दिखाता हूँ। फाइनली बिरयानी जो है वो बन के रेडी है, तो ये कुछ फाइनल टच है। लेकिन अभी कैथरीन और भी सामान काट रही है बीच रखने के लिए। तो ये कुछ ऑर्डर थे जो कैथरीन ने बनाए हैं, मतलब कहने का। और ये बॉक्स अभी रेडी करना है। तो ये है चिकन बिरयानी, ठीक है। और लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर आएगा। आप इधर उधर जहाँ पे भी शेयर करना चाहते हो थोड़ा आप भी शेयर कर सकते हो। सिर्फ यहाँ के लिए है, मतलब जो हमारा एरिया है, जैसे गैजन सिटी हो गया मनीला, तो वहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से बॉक्सेस बड़े छोटे हैं साइज़, लेकिन ये ऑर्डर के हिसाब से है ना कि आपका ऑर्डर क्या है। और ये बाकी ये थोड़ी घर के लिए भी है, हम भी खाएंगे ऑफ कोर्स। तो कैथरीन लेट है, जिनको देने जाना है अभी, मतलब शायद वो घर के पास आ चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ये पैक कर रही है और चम्मच वगैरह सारा कुछ ऐड करेगी। तो ये है कुछ फाइनल टच। इस तरह से जो मैंने बताया कि बॉक्सेस छोटे बड़े हैं, डिपेंड ऑन ऑर्डर, ठीक है ना। किसी का किस हिसाब का ऑर्डर है उस हिसाब से है। तो हमारे घर के बाहर मतलब ये न्यू बन रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पे इस तरह से सामान ही सामान रहता है और शोर ही शोर रहता है पिछले 2 दिनों से। बाकी मेरी हेल्थ जो है अभी भी 100% ठीक नहीं है, लेकिन 90% ठीक फील कर रहा हूँ, इसलिए आज ब्लॉग बन गया। बाकी कल से अगर और ठीक हो जाता हूँ तो फिर ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाऊँगा, बिल्कुल 100%। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। कल मिलेंगे नई वीडियो में। बाय।